नमस्कार दोस्तों। ये लाइब्रेरियन का पेपर है, ठीक है ना। लाइब्रेरियन का पेपर है जो 16/2/2025 को एग्ज़ाम लगी थी, है ना। टेलीग्राम से डाउनलोड किया है। अब अपन को इसको सिर्फ देखना है कि भाई किस प्रकार का पेपर आया है ना। अब ये तो देखेंगे अपन कि भाई कितना सही है कितना गलत है, कितने कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, वो मैटर नहीं है। क्योंकि जो ऑफिशियल आंसर किया आएगी ना, तब अपन अच्छी तरह से देखेंगे इसको, तो वो 2 बार हो जाएगा। क्योंकि पता होना चाहिए ना कि भाई किस प्रकार के क्वेश्चन आ रहे हैं, ठीक है ना। तो चलिए निकाल लेते हैं, फिर ऑफिशियल आंसर की आएगी ना तब देख लेंगे। ठीक है, पहला जो प्रथम पारी जो सुबह की जो मॉर्निंग शिफ्ट में हुआ था ना, उसको तो देख चुके हैं अपन। ये इवनिंग शिफ्ट का है, ठीक है। और कोई मिला है नहीं ढंग का, बढ़िया क्वालिटी का, ये इस प्रकार का ही मिला है, तो समायोजन कर लेना भैया। एडजस्टमेंट। निम्नलिखित में से किसने उत्तम पाठ्य सामग्री अधिकतम पाठकों के लिए कम से कम लागत वाक्यांश को गढ़ा। निम्नलिखित में से किसने उत्तम पाठ्य सामग्री अधिकतम पाठकों के लिए कम से कम लागत वाक्यांश को गढ़ा। पता नहीं भाई, है ना। फिलिप कोटर क्या है, क्या ही पता भाई। फिलिप कोटर, एस आर रंगनाथम, मेलविन डेवी। स्रोत का प्रकार, उदाहरण गैर प्लेखीय डायरी, स्रोत और मानव। निम्नलिखित का मिलान कीजिए। गैर प्लेखीय स्रोत मानद, गैर प्लेखीय स्रोत संगठन। पता नहीं भैया ना। जियो पौष्टिक विषय का निर्माण किस विधि का बना है ना। निम्नलिखित में किस संगठन में डिजिटल रेनफॉर्म गाइडलाइंस तैयार की गई है। निम्नलिखित में किस संगठन ने डिजिटल रेनफॉर्म गाइडलाइंस तैयार की है। आगे चलते हैं, है ना। फिर भारत ने किस वर्ष टिप्स समझौते पर हस्ताक्षर किया जिसने घरेलू आईपी कानूनों में प्रमुख अध्ययनों को प्रभावित किया। निम्न में कौन सी सोल 3.0 हार्डवेयर आवश्यकता नहीं है। निम्न में कौन सा एक संदर्भ कृति की समयबद्धता का सापेक्ष संकेत है। और द्विबिंदु वर्गीकरण में 6वें संस्करण में निम्नलिखित में से कौन से मुख्य मार्ग के लिए पक्ष परिसूत्र ने, ये है ना गारंटी से, वो है जो लाइब्रेरियन वाला है ना, उनकी सब्जेक्ट का है, ये सब्जेक्ट का है भाई। ये है बात, इसी वजह से मिला नहीं अपन को। देख लेते हैं अगर कोई बढ़िया क्वेश्चन होगा अपने काम का तो। है नहीं बनना जयराम जी की। इनमें कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा विकसित नहीं किया। हेनरी फ्योल, ये तो काम का है भाई, हेनरी फ्योल। निम्न में कौन सा सिद्धांत हेनरी फ्योल द्वारा विकसित नहीं किया गया था। कार्य विभाजन, दिशा की एकता, लाइन और स्टाफ, कमान की एकता। विशिष्ट विषय पर समस्त प्रकाशनों के लिए एक विस्तृत खोज को। कंप्यूटर के गुण और विवरण। स्वचालित, यह प्रति सेकंड कई अरब 10 सरल अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है। और यह बिना थके घंटों कार्य कर सकता है। यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सामान्य रूप से कार्य कर सकता है। यह एक ही समय में पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। जब परिश्रम को क्या करें, ये जो गति है ना, गति गति तो ये में आएगी। यह बिना थके घंटों कार्य कर सकता है, ठीक है ना, क्योंकि भाई मनुष्य तो थक जाता है ना। तो ये तो गति का हो गया। जब बी में दो है क्या, बी में दो, बी में दो दोनों में है। फिर यह एक ही समय में पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। बहुमुखी प्रतिभा स्तंभ, ये डी आ जाएगा इसमें, डी में डी आ जाएगा, दो में बी और डी में डी, तो ये दो होना चाहिए भाई इसमें, है ना। दो, 1 2 3 4 ही है इसमें, सही है। देखे, स्वचालित का मतलब हो गया यह प्रति सेकंड कई अरब 10, है ना, की घात लग रही है, सरल अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है ना। कौन सा है, स्वचालित। गति का मतलब है यह बिना थके घंटों कार्य कर सकता है। और परिश्रम का मतलब है यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सामान्य रूप से कार्य कर सकता है। परिश्रम, यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सामान्य रूप से कार्य कर सकता है।
निम्न आधुनिक कंप्यूटर गुणों का मिलान कीजिए। ठीक है ना। स्वचालित का मतलब हो गया यह प्रति सेकंड कई अरब सरल अंकगणितीय गणनाएं कर सकता है ना। स्वचालित। गति का मतलब यह बिना थके घंटों कार्य कर सकता है ना। और परिश्रम का मतलब यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के समय रूप से कार्य कर सकता है। परिश्रम यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के। नहीं, ये तो उसमें आएगा यार, स्वचालित में आएगा। ये तो किसी प्रकार से नहीं आएगा। 1 2 3 4 गलत बता रहे हैं कौन भाई। ये जो है ना, कौन सा, यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के समान रूप से कार्य कर सकता है, तो 3 में ए आएगा। 3 में अगर 1 आएगा तो 1 है। फिर है ना, 1 हो गया ये। 3 में 1 हो गया है ना। और गति का गति का है ना, 3 में 1 हो गया। अब बहुमुखी प्रतिमा, ये 4 में 4 हो गया। और है ना, जैसे कि 4 में 4, 3 में 1, यह बिना थके घंटों कार्य कर सकता है। ये गति कर देते हैं भाई। अगर वो बिना थके कार्य करेगा तो गति आएगी ना, है ना, बिना थके। तो चल 2। फिर स्वचालित हो गया है ना, बहुमुखी प्रतिभा हो गया, परिश्रम, गति हो गया, परिश्रम। यह प्रति सेकंड कई अरब, यार रुक 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 1 मिनट रुक भाई। बहुमुखी प्रतिभा, अब बहुमुखी प्रतिभा का मतलब ये है, यह एक ही समय में पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है। जब डी में 4 तो 3 में है ये, है ना। फिर परिश्रम की मतलब परिश्रम, और ये हो गया। अब स्वचालित का मतलब ये 3 है, तो स्वचालित का मतलब 3 है, बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के समान रूप से कार्य कर सकता है। ठीक है ना। तो ये 3 है, तो 2, तो 1 2 3 4 सही तो है। तो 2, 1 2 3 4, 1 2 3 4। जब रुक है स्वचालित, ए में बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप की बात आ रही है ना, तो ए में 3 आएगा। अब ए में 3 आएगा तो ये दोनों तो है नहीं है, कैसे भी करके। अब 1 में 3 होगा, ठीक है। 1 में 3 है, इसमें श्योर है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अब रही बात कौन सी, बहुमुखी प्रतिभा की, ये है। जब बहुमुखी प्रतिभा की, बहुमुखी प्रतिभा की, जब स्वचालित का 3 कर दिया, बहुमुखी प्रतिभा, बहुमुखी प्रतिभा जब टी में 4, टी में 4 तो 3 1 2 4, 3 1 2 4 देखते हैं, रुक जा। 3 1 2 4, जैसे कि ये गया 3, है ना। और गति का मतलब ये गति ये होगी, 3 1 2 4, है ना। चल ठीक है ना, गति होगी, है ना। इतने इसको कर सकता है, गति होगी, ठीक है। फिर परिश्रम की बात है, परिश्रम ही हो गया बिना थके, है ना। अब बहुमुखी प्रतिभा है, तो ये है, यही सही है ना, यही बेस्ट है। जब 3, है ना, फिर 1 गति, है ना, 3 फिर 2 में 1 है, 3 1 2 4, 84 में 3 1 2 4, है ना। 84 में 3 1 2 4, 84 में 3 1 फिर 2, है ना, फिर 4। जब स्वचालित,
यह प्रति सेकंड कई अरब, नहीं स्वचालित में ये आएगा। यह बिना किसी मानवीय हस्तक्षेप के सामान्य रूप से कार्य कर सकता है ना, ये सही है। गति का मतलब है यह प्रति सेकंड कई अरब, है ना, 10 अरब, है ना, अंकगणित गणना कर सकता है, ये गति होगी। अब परिश्रम की बात है, यह बिना थके घंटों कार्य कर सकता है, ठीक है ना, थकने का कोई काम ही नहीं है भाई, परिश्रम। बहुमुखी प्रतिभा, यह एक ही समय में पूरी तरह से विभिन्न प्रकार के कार्य कर सकता है, ये सही है भाई, है ना, काफ़ी टाइम लग गया है इसमें। फिर नेट पर सुरक्षा को नियंत्रित करने हेतु एक नेटवर्क युक्ति को कहा जाता है। नेटवर्क सुरक्षा को नियंत्रित करने हेतु एक नेटवर्क युक्ति को कहा जाता है। राउटर, पता नहीं भैया ने क्या है, आंसर की तो है नहीं अपने पास में। नेटवर्क सुरक्षा को नियंत्रित करने हेतु नेटवर्क युक्ति को कहा जाता है। अब ये इस प्रकार का है ना, तो अब इसको कैसे देखें, फिर आगे तो सही। ये भी पेज इस प्रकार का है, एक पेज दे दिया इसने आड़ा, और दिल्ली पब्लिक लाइब्रेरी, और देख लेते हैं अगर क्वेश्चन काम का है तो, नहीं तो स्किप कर देंगे ना। ये है निम्नलिखित में से सूचना का प्राथमिक स्रोत नहीं माना जाता। निम्नलिखित कौन सी वित्तीय आकलन की विधि नहीं है। निम्नलिखित में कौन से पुस्तकालयों के लिए धन के स्रोत हैं। निम्नलिखित कौन सा माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट में उपलब्ध व्यू विकल्प है। फाइल होस्टिंग सेवा वन ड्राइव को किसने विकसित किया है। और निम्न में किसने सभी नोड एक विशेष कोड नोड से जोड़े होते हैं। पुस्तकालय सूची, ये उनकी सब्जेक्ट का है ना। जैसे कि ना वो अपन गलत बोल रहे हैं, जैसे कि लाइब्रेरियन में 2 पेपर होते हैं, है ना। जब जो फर्स्ट पेपर था उसमें 100 क्वेश्चन आए थे, वो तो हो चुका है ना, वो तो अपन देख चुके हैं। 100 क्वेश्चन थे उसमें, शानदार जोरदार क्वेश्चन था। एक बंदा का पेपर था, वो उसने काफ़ी क्वेश्चन सॉल्व किए थे, सही है ना, वो तो हो गया। अब ये जो सेकंड है ना, ये इनकी सब्जेक्ट का है ना, वो जीके का हो गया, ठीक है ना। अब ये इनकी सब्जेक्ट का है, लाइब्रेरियन से संबंधित, ये है बात, ठीक। कुछ अगर बढ़िया हो तो देख लेंगे, कोई जैसे साइकोलॉजी वगैरह के यहाँ पर कुछ है ना, नहीं है ये अपने काम के नहीं है भाई, ये आई बात समझ में। भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुस्तकालय NDLI का औपचारिक शुभारंभ, दिल्ली पुस्तक लाइब्रेरी DPL की स्थापना किस वर्ष हुई, ये उनके ही है। दिबंधु, फिर निम्नलिखित में कौन सा कंप्यूटर की निर्गम युक्ति नहीं है। निर्गम युक्ति का मतलब वेबकैम, मॉनिटर, प्लॉटर, प्रिंटर, निर्गम युक्ति नहीं है। प्रिंटर, प्लॉटर, ये वेबकैम है इसमें। इसका मतलब ये है, समझ देख, इंग्लिश बताता हूँ तुझे। विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट ए आउटपुट, आई बात समझ में, आउटपुट डिवाइस, ठीक है। तो आउटपुट देखना है अपन को। जब अगर आउटपुट देखते हैं ना, तो देखें प्लॉटर है, आई बात समझ में, प्रिंटर है, ठीक है ना, मॉनिटर है। ज़्यादातर जो टटर होते हैं ना, वो सब प्रिंटर ही, वो आउटपुट ही होते हैं वो, है ना। तो प्लॉटर, मॉनिटर, प्रिंटर। ये वेब कैम तो भाई, जैसे कि वेब कैम जो कैमरा होता है वो अंदर ही तो होता है, वो बाहर थोड़ी होता है वो, सही है ना। आउटपुट, ये आउटपुट होता है, प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। वेब कैम आउटपुट नहीं होता है, यह है बात। निम्न में कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। जब एला और थोड़ी है क्वेश्चन ईशा, रुक जा देख। दी वर्गीकरण छठवां पुनर्निर्माण मुख में से जे किसका प्रतिनिधित्व, है ना। और 66 के बाद में निम्न में कौन सा युग नेटवर्क के प्रकार उसकी सामान्य प्रमुख, हाँ ये है कंप्यूटर के हैं ये फिर तो उनके ही हैं ना। NDLI निम्न में थ्योरी X और थ्योरी Y का प्रतिपादन किया। और थोड़ी कंप्यूटर, भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल लाइब्रेरी NACLIN कौन सी 3.0 सोल 3.0 की विशेषता नहीं है। निम्न में से विषय की पहचान कीजिए, विषम की पहचान कीजिए। जब ये भाषा है कंप्यूटर की, फोटोन,
कोबाल, जावा, एक्सेल नहीं है। सही है। निम्नलिखित में से विषम की पहचान कीजिए। जब फोर्ट्रॉन है, भाषा है कंप्यूटर की, फोर्ट्रॉन, कोबाल, जावा, फोर्ट्रॉन, कोबाल, जावा, फोर्ट्रॉन, फोर्ट्रॉन, कोबाल, जावा, एक्सेल नहीं है ना, भाषा नहीं है ये, कुल मिला के बात ये है। फिर निम्नलिखित में से कौन सा आइटम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 2019 के रेफरेंस मेनू में सम्मिलित है? रेफ रेफरेंसेज मेनू में निम्न में कौन सा आइटम माइक्रोसॉफ्ट वर्ड ऑफिस 2019 के रेफरेंसेज मेनू में सम्मिलित है? साइटेंस एवं बिब्लियोग्राफी, ये है शायद, सेकंड ग्रेड का है, लाइब्रेरियन में। आई बात समझ में? और किसने थ्योरी एक्स, निम्न में से किसने थ्योरी एक्स और थ्योरी वाई का प्रतिपादन किया? भारतीय राष्ट्रीय डिजिटल पुरस्कार NDLI का औपचारिक शुभारंभ कब हुआ? दिल्ली पुस्तक लाइब्रेरी DPL की स्थापना किस वर्ष हुई? निम्न में कौन सा कार्य सामान्य परिचालन अनुभाग द्वारा नहीं किया जाता? निम्न में से कौन सा कार्य सामान्यतः परिचालन अनुभाग द्वारा नहीं किया जाता? विलम्ब शुल्क वसूलना, पुस्तकों की जल्दबंदी, स्मरण पत्र जारी करना, पुस्तकों का आरक्षण। ये नहीं है शायद, पता नहीं भाई। फिर निम्न में कौन सा युग नेटवर्क के प्रकार और उनकी सामान्य प्रयुक्त संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में गलत सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नेटवर्क के प्रकार और उनकी सामान्यतः प्रयुक्त संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में गलत सम्मिलित है? निम्नलिखित में से कौन सा, ठीक है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नेटवर्क के प्रकार और उनकी सामान्य प्रयुक्त संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में गलत सम्मिलित है? दोबारा देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म नेटवर्क के प्रकार और उनकी सामान्यतः प्रयुक्त संचार प्रौद्योगिकी के संबंध में गलत सम्मिलित है? गलत। मैन है ना, मैन, बैन, लैन, पैन। यार देख, 0x.25 IP, टोकन रिंग और इथरनेट। ये पैन पैन करते हैं क्या इसमें? क्या पता भाई, पैन हो सकता है शायद। निम्नलिखित में से किस परोपकारी व्यक्ति ने विश्व भर में, विशेषकर संयुक्त राज्य अमेरिका USA में लगभग 3000 पुस्तकालयों का निर्माण कराया? परोपकारी व्यक्ति ने राल्फ लेरर परिवार, एंड्रू कॉर्नेगी, एडसेल फोर्ड, एंथनी जे डेक्सेल। निम्न में कौन सा वार्षिक वार्षिक प्रतिवेदन की विशेषता, ये कौन सा है? द्विबिंदु वर्गीकरण छठवां पुनर्मुद्रित, द्विबिंदु वर्गीकरण छठवां पुनर्मुद्रित, 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 पुनर्मुद्रित संस्करण में मुख्य वर्ग जे जैसे किसका प्रतिनिधित्व करता है? निम्न में से कौन सी वार्षिक प्रतिवेदन की विशेषता नहीं है? देख, वार्षिक प्रतिवेदन के लिए प्राय उपयोग किया जाता है, विगत वर्ष की गतिविधियों का वर्णन करता है, एक आधिकारिक प्रलेख, राजस्थान में आगामी वर्ष के कार्यक्रमों का वर्णन करता है। निम्नलिखित में से कौन सी वार्षिक प्रतिवेदन की विशेषता नहीं है? निम्न में से कौन सी वार्षिक प्रतिवेदन की, निम्न में से कौन सी वार्षिक प्रतिवेदन की विशेषता नहीं है? प्रशासनिक प्रतिवेदन के लिए प्राय उपयोग किया जाता है, निम्नलिखित में से कौन सी वार्षिक प्रतिवेदन की विशेषता नहीं है? प्रशासकीय प्रतिवेदन के लिए प्राय उपयोग किया जाता है, विगत वर्ष की गतिविधियों का वर्णन करता है, एक आधिकारिक प्रलेख है,
संस्था के आगामी वर्ष के कार्यक्रमों का वर्णन करता है। पता को नहीं है ना। निम्न में से कौन सा, ये बता ही दिया मैंने, वेब के है इसमें तो। और निम्न में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? जब देखे गूगल क्रोम है ना, मोजिला फायर है और माइक्रोसॉफ्ट है। अब ये दोनों तो है, इनमें कोई दो राय नहीं है। अब माइक्रोसॉफ्ट बिग की बात है या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज की बात है? अब इनमें है यार। अब ये तो है गूगल क्रोम है, मोजिला फायर, ये तो सब जानते हैं। बिग, माइक्रोसॉफ्ट बिग, माइक्रोसॉफ्ट एज। अब यहाँ में कहीं करा या फिर या करा, पता को नहीं भाई। माइक्रोसॉफ्ट बिग है। ये क्या ब्राउज़र है? ब्राउज़र है यानी नेट चलाते हैं अपन वो, या फिर माइक्रोसॉफ्ट एज है? बिग है या एज है, पता नहीं है भैया। निम्न में से कौन सा भारतीय मानव पुस्तकालय भवन के अधिकल्प से संबंधित है? राज्य और उनके पुस्तकालय विधान अधिनियम के वर्ष का कौन सा युग सही है? राज्य और उनके पुस्तकालय विधान ना 72। भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय पुस्तकालय संघ ILA के बारे में निम्न में कौन सा कथन सत्य नहीं है? भारतीय पुस्तकालय संघ ILA छोड़ो ना, OCLC, हाँ ये कंप्यूटर का है, इसको देखते हैं। MS एक्सेल में वर्कबुक में अगली सीट पर आने के लिए कुंजियों के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? MS एक्सेल में MS एक्सेल में है ना, MS एक्सेल में MS, ठीक है ना, MS एक्सेल में वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए कुंजियों के किस समायोजन का उपयोग किया जाता है? दोबारा देखते हैं। MS एक्सेल में, MS एक्सेल जैसे कि एम है ना, MS एक्सेल में वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए कुंजियों के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? शिफ्ट 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 प्लस ऐड, कंट्रोल तो नहीं आएगा है ना। MS एक्सेल में वर्कबुक में अगली सीट, जैसे कि एक तो ये सीट है ना और एक ये सीट है। जब MS एक्सेल में वर्कबुक में अगली सीट पर जाने के लिए कुंजियों के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? कंट्रोल प्लस ऐड नहीं, ये तो अलग बात हो जाएगी। कंट्रोल प्लस ऐड तो कंट्रोल प्लस पेज डाउन, यानी कि नीचे, वो भी नहीं है। शिफ्ट प्लस पेज डाउन या शिफ्ट प्लस ऐड, तो ये तो ऐड ही हो जाएगा। अगली सीट पर जाने के लिए कुंजियों के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है? या तो शिफ्ट ऐड है या शिफ्ट पेज डाउन है ना। शिफ्ट ज़रूर है। और देख लेना भाई, डमी 10 वर्गीकरण। फिर पुस्तकालय की प्रसूची में कौन से रूप में लेखक, शीर्षक और विषय प्रविष्टियों के अनुवर्णिक क्रम में संयोजित किया जाता है? 77। फिर इधर चलते हैं। कंप्यूटर वगैरह का यही देखना है क्योंकि ये उनका मामला है, उनकी सब्जेक्ट का कुछ पेपर है, जब इसमें अपना कोई सिस्टम बैठेगा भी नहीं, क्योंकि जैसे कि उनके सब्जेक्ट का है भाई, जब कैसे बता सकते हैं अपन? कंप्यूटर को बता देंगे अपन ना, जैसे कि कोई साइकोलॉजी का आएगा तो उसको बता देंगे। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के संदर्भ में काउंटर 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 है। काउंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? इलेक्ट्रिक संसाधनों के संदर्भ में काउंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिमोट लॉगिन, फॉरवर्डेड खोज, संसाधनों के उपयोग की गणना, बहुविध डेटाबेस। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के संदर्भ में काउंटर है ना, काउंटर काउंटर का उपयोग किसके लिए किया
जाता है। जब रिमोट लॉगिन फेडरेटेड खोज संसाधनों का, देख सुन मेरी बात, ऐसे तो लेना नहीं कि चल भाई ये क्या है, ये है, वो उनका पढ़ के निकल लिए, नहीं। चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का, किसी भी पद की का पेपर हो, अगर वो आपके सिलेबस के हिसाब से उसमें ओल्ड क्वेश्चन पेपर है तो वो देखना ज़रूरी है। अब जैसे कि उनकी सब्जेक्ट का है तो कोई बात नहीं, उनकी सब्जेक्ट का है तो उन क्वेश्चनों को तो छोड़ देंगे, लेकिन पूरे के पूरे क्वेश्चन उन्हीं की सब्जेक्ट के थोड़ी आ जाएंगे। जैसे कि ये कंप्यूटर के आ रहे हैं, साइकोलॉजी के वगैरह के आएंगे, तो ये काम के हैं, तो ये अपने भी आएंगे, है ना। तो ये है बात। क्योंकि जो ओल्ड क्वेश्चन पेपर है ना, उनका स्तर एकदम जानदार शानदार होता है। इलेक्ट्रॉनिक संसाधनों के संदर्भ में काउंटर का उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिमोट लॉगिन, फेडरेटेड खोज, संसाधनों के उपयोग की गणना, बहुविध डेटाबेस अधिगम। अनुत्तरित प्रश्न। प्रबंध विद्यालय और प्रमुख योगदानकर्ता। काउंटर उपयोग किसके लिए किया जाता है? रिमोट लॉगिन, फेडरेटेड खोज, संसाधनों के उपयोग की गणना, बहुविधि डेटाबेस अधिगम। अनुत्तरित प्रश्न। जब प्रबंध विद्यालय, प्रमुख योगदान, है ना, प्रबंध विद्यालय, प्रमुख योगदानकर्ता। जब वैज्ञानिक प्रबंध विद्यालय, नौकरशाही विद्यालय, मानव संबंध विद्यालय, निर्णय सिद्धांत विद्यालय। पता नहीं भाई। निम्न कौन सा बिब्लियोथेका यूनिवर्सल 1445 1555 के साथ सम्मिलित है? ये है काम का। सीपीयू का कौन सा भाग अंकगणितीय तार्किक संचालन के लिए उत्तरदायी? ये तो सब कर देंगे, है ना। एएलयू। कैश मेमोरी अलग है, प्राथमिक मेमोरी अलग है, नियंत्रण इकाई वो अलग है। जब कंट्रोल यूनिट, प्राइमरी मेमोरी, कैश मेमोरी, है ना, और ये एएलयू है। इनमें कौन सा पुस्तकालय के कंसेंटियन सर्वप्रथम गठित किया गया था? 53। इंडेक्स ट्रांसलेशनम कब निर्मित की गई? इंडेक्स ट्रांसलेशनम कब निर्मित की गई? इनमें कौन सा कथन ग्रंथालय 4.0 के बारे में सही नहीं है? निम्नलिखित में से ये काम का है ना। निम्नलिखित में से कौन सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? जब सिस्टम सॉफ्टवेयर का ऑपरेटिंग सिस्टम, प्रदर्शन निगरानी सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है। सिस्टम सॉफ्टवेयर जैसे संचार सॉफ्टवेयर है ना, ऑपरेटिंग सिस्टम है, ए भी तो है भाई, ए भी तो है। व्यक्तिगत सहायता सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर को बोलते हैं क्या? ये सिस्टम सॉफ्टवेयर ही है। जब संचार कर दिया, ऑपरेटिंग सिस्टम कर दिया, व्यक्तिगत सहायता सॉफ्टवेयर, प्रदर्शन निगरानी सॉफ्टवेयर ये नहीं करते हैं अपन। जब ए भी है क्या इसमें? चल ए भी करते हैं, ए भी। निम्न में कौन सा सिस्टम सॉफ्टवेयर का उदाहरण है? संचार सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, संचार सॉफ्टवेयर, ऑपरेटिंग सिस्टम, संचार सॉफ्टवेयर है और ऑपरेटिंग सिस्टम। पुस्तकालय विज्ञान का कौन सा सूत्र विस्तार सेवाओं की मांग करता है? यूडीसी शुल्क आधारित ऑनलाइन सेवा का क्या नाम है? यूडीसी, ऑनलाइन सेवा का यूडीसी वेब है। यूडीसी वेब कर दें 57 के बाद में 58। निम्न में कौन भारतीय कॉपीराइट अधिनियम 1957 के अंतर्गत संरक्षित नहीं है? सिनेमेटोग्राफी फिल्में, मौलिक संगीत रचनाएं,
विचार एवं प्रतिक्रियाएं, ये नहीं है। ध्वनि रिकॉर्डिंग, देख ध्वनि रिकॉर्डिंग है, आगे समझ में, ध्वनि रिकॉर्डिंग है। और मौलिक संगीत एवं रचनाएं है, सिनेमेटोग्राफी फिल्में है, ठीक है ना। ये यानी कि जो जिसकी चीज़ है ना, उस पर कोई ये नहीं काट छाट के वो अपनी बता दे, कहने का मतलब ये है। तो भारतीय कॉपीराइट अधिनियम संबंधित है 1957, जब विचार एवं प्रक्रिया नहीं है, सिनेमेटोग्राफी फिल्में है, मौलिक संगीत रचनाएं है, ध्वनि रिकॉर्डिंग है। निम्न में किसे प्रोफेसर ए के मुखर्जी आईजिल IAS LIC लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड प्रदान किया गया? जब पता नहीं है भाई, है ना। इनफ्लिवेंट की पहलों काउंट के सही विवरण में मिलान कीजिए। इसको तो अपन कर देंगे यार। इनफ्लिवेनेट, इनफ्लिवेनेट की पहलों काउंट के सही विवरण से मिलान कीजिए। जब बता क्या आएगा इसमें। टारमैन मलिक, ये भी बंदा इंटेलिजेंट है भाई, नाम लिख रखा है ना, टारमैन मलिक। जब देखते हैं इसमें क्या है ना। इस शोध सिंधु अनुमोदित शोध सारांश का भंडार और शोध गंगा उच्च शिक्षा के लिए कंसोर्टिया, शोध गंगोत्री भारतीय शोध प्रबंधों का कोष, इंडिकेट भारतीय विश्वविद्यालयों की ऑनलाइन संघ सूची। इंडिकेट, ई शोध सिंधु, ई शोध सिंधु और इंडिकेट। जब शोध गंगोत्री, शोध गंगोत्री तो वो है, देख क्या है, अनुमोदित शोध सारांश का भंडार उच्च शिक्षा के लिए कंट्रोल, भारतीय शोध प्रबंधों का कोष, भारतीय विश्वविद्यालय ऑनलाइन नहीं, ये इसमें ये आना चाहिए, शोध गंगोत्री अनुमोदित शोध सारांश का भंडार, शोध गंगोत्री। फिर शोध गंगा, शोध गंगा भारतीय विश्वविद्यालय को ऑनलाइन संघ सूची। कहीं पता भाई, कहीं आया हो जाना में। शोध सिंधु, शोध गंगा, शोध गंगोत्री, इंडिकेट अनुमोदित शोध सारांश का भंडार उच्च शिक्षा के लिए कंसोर्टिया, भारतीय शोध प्रबंधों का कोष, भारतीय विश्वविद्यालय को ऑनलाइन संघ सूची। प्राथमिक रूप से प्रोजेक्ट गुटनबर्ग की एक डिजिटल लाइब्रेरी है। 43। निम्न कौन सी फुल डुप्लेक्स संचार प्रणाली की प्रमुख विशेषता है? मात्र एक दिशा से सूचना को प्राप्त करता है, दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ एक साथ संचार कर सकते हैं। फुल डुप्लेक्स मात्र एक ही दिशा में सूचना को भेजता है, दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं। फुल डुप्लेक्स, फुल डुप्लेक्स ये आना चाहिए इसमें, नाम से ही पता चल रहा है ना। दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ एक साथ संचार कर सकते हैं, दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं लेकिन साथ नहीं। दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं लेकिन साथ नहीं। दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं लेकिन एक साथ नहीं, एक साथ नहीं, ये नहीं आएगा ना। मात्र एक ही दिशा में, मात्र एक ही दिशा, मात्र एक तो आएगा नहीं, एक साथ नहीं, ये आएगा ये। दोनों पक्ष एक दूसरे के साथ संचार कर सकते हैं, फुल डॉग से दो आना चाहिए इसमें। इम्पला विश्व पुस्तकालय एवं सूचना कांग्रेस 2025 किस देश में आयोजित होने वाली है? पता नहीं। इपला विश्व पुस्तकालय एवं सूचना कांग्रेस 2025 किस देश में आयोजित होने वाली है? इनको भी बनाया भाई, ऐसे नहीं है पेपर, है ना। किस विधि के प्रति व्यक्ति न्यूनतम राशि निर्धारित की जाती है जिसे मानव पुस्तकालय सेवा प्रदान करने के लिए आवश्यक माना जाता है?
CCE संस्करण 5 के अनुसार निम्नलिखित में कौन सा मुख्य प्रविष्टि का अनुच्छेद नहीं है? निम्न में कौन सा कथन ई ग्रंथालय 4.0 के बारे में सही है? फिर निम्न में कौन से पुस्तकालय प्रबंधन ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है? डॉक्टर रंगनाथन ने पुस्तकालय की त्रिमूर्ति रूप में दृष्टित किया है। निम्न में कौन सा मिथ्या कड़ी को नहीं दर्शाता है? मिथ्या कड़ी को नहीं दर्शाता है अंक जिसका वर्णांक के एक पक्ष में एकल फोकस के भाग के रूप में अंत होता है। CS लिस्ट छोड़ ना। कंप्यूटर की पीढ़ी, जब कंप्यूटर की पीढ़ी चल ये करते हैं सॉफ्टवेयर तकनीक और ऑपरेटिंग सिस्टम। कंप्यूटर की पीढ़ी द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पांचवी। द्वितीय तृतीय चतुर्थ और पांचवी। जब टाइम शेयरिंग ऑपरेटिंग सिस्टम, उच्च स्तरीय प्रोग्रामिंग, मल्टी स्कोर ऑपरेटिंग सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम ये पांचवी में ये उच्च स्तरीय कर दें क्या? डी में दो, डी में दो, डी में दो तो है नहीं है यार। द्वितीय तृतीय चतुर्थ पांचवी टाइम शेयरिंग उच्च स्तरीय मल्टी कोर ऑपरेटर सिस्टम, यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम। एक राष्ट्र एक सदस्यता परियोजना के द्वारा समन्वित राष्ट्रीय सदस्यता के माध्यम से पत्रिकाओं तक पहुंच प्रदान की जाती है। छोड़ पहले की विरासत के संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए किस संगठन ने मेमोरी ऑफ द वर्ड्स कार्यक्रम प्रारंभ किया? किस विशिष्ट कार्य के संचालन और उत्तरदायित्वों से संबंधित जानकारी का अध्ययन और संग्रहण करने की प्रक्रिया है? आइजलिक दीबंधु शोध चक्र क्या है? SDI की विशेषता कलकत्ता MARC 21 टैक्स ई ग्रंथालय। निम्नलिखित में कौन सा कार्य मूल्यांकन का भाग नहीं है? जब कार्यों का क्रमबद्ध पदानुक्रम बनाना, कार्य शीर्षक निर्दिष्ट करना, नियोक्ता का मूल्यांकन, कार्य वर्गीकरण। निम्नलिखित में से कौन सा कार्य मूल्यांकन का भाग नहीं है? कार्यों का क्रमबद्ध पदानुक्रम बनाना, कार्य शीर्षक निर्दिष्ट करना। निम्नलिखित में कौन सा कार्य मूल्यांकन का भाग नहीं है? कार्यों का क्रमबद्ध पदानुक्रम बनाना, कार्य शीर्षक निर्दिष्ट करना, नियोक्ता का मूल्यांकन, कार्य वर्गीकरण। कार्य शीर्षक निर्दिष्ट करना, कार्यों का क्रमबद्ध पदानुक्रम बनाना। मूल्यांकन की अगर बात कर रहा है ना वो, तो क्रमबद्ध से कोई वो नहीं है। कार्य शीर्षक निर्दिष्ट करना, क्या पता यार, ये भी तो हो सकता है इसमें। CCF छोड़ डेटा ट्रांसमिशन सेवाओं से संबंधित लाइन को के रूप में जाना जाता है? डायल अप लाइन, ये आ सकता है इसमें। डेटा ट्रांसमिशन सेवाओं में समर्पित लाइन को के रूप में जाना जाता है डायल अप लाइन या फिर स्विच्ड लाइन। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल में निम्न में से कौन सा एक वैध फंक्शन नहीं है? इनमें से कौन केट एक्सप्रेस सेवा प्रदान करता है? अधिकांश R&D संगठनों द्वारा ई पत्रिकाओं की सदस्यता लेना प्रारंभ कर दिया है। आधुनिक समय में ई पत्रिकाएं धीरे धीरे अनुसंधान और विकास का केंद्र बन गई है।
रंगनाथन के अनुसार निम्नलिखित में कौन सी त्वरित संदर्भ सेवा प्रदान करने की प्रक्रिया भाग नहीं है? चॉइस, इंडेक्स, वर्ल्ड वाइड वेब का विकास वर्ष में टिम बर्नर्स-ली एवं उसके सहयोगियों द्वारा। ये समझ में आ रहा है कि कुछ? ये डेवी दसनबरो। डेवी दसनबरो वर्गीकरण 19वें संस्करण की निम्नलिखित में किसमें अग्रता सारणी का प्रावधान है? जबकि वर्ल्ड वाइड वेब, वर्ल्ड वाइड वेब का पूरा नाम है वर्ल्ड वाइड वेब, है ना? वर्ल्ड वर्ड, पहला जो डब्लू है वह तो वर्ड है ना? बीच का डब्लू है यानी कि वाइड है, यानी कि वाइड है ना? वाइड है यानी कि चौड़ा है, और ये वेब है, बर्ड है ना? बर्ड से वर्ड हो गया, बर्ड से वर्ड, ठीक है ना? बर्ड से वर्ड संसार, और वाइड जो वाइड गेंद फेंकते हैं ना वो वाइड वेब, यानी वर्ल्ड वाइड वेब, ठीक है ना? वर्ल्ड वाइड वेब का विकास वर्ष में, किस वर्ष में, है ना? टिम बर्नर्स-ली एवं उनके सहयोगियों के द्वारा में प्रारंभ किया गया था। CERN जिनेवा, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस USA, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस 1979, 1979 CERN जिनेवा, 1979 पता नहीं भाई, ये तो नहीं है इसमें 1979 CERN जिनेवा, यहाँ पर ये है, देख लेना ना। निम्न बहुत आंसर किया है जब देख लें, मुश्किल देखेंगे इसको तो, क्योंकि अपना काम का नहीं है यार, 10-15 क्वेश्चन ऐसे पत्ते कंप्यूटर के। निम्न कौन सा डॉक्टर SR रंगनाथ की त्रिपत्र प्रणाली का भाग नहीं है? आगे चल, प्रोफेशनल कॉम्पिटेंसी फॉर रेफरेंस एंड यूजर सर्विसेज लाइब्रेरियंस को के द्वारा लिखा गया है, बस यही है ना? ठीक है, चल छोड़, ये उनके सब्जेक्ट का था भाई, कोई बात नहीं, है ना? कि कंप्यूटर के क्वेश्चन आएंगे तो अपने, और आप अपने काम के नहीं हैं। तो चलिए, देखना ज़रूरी था, क्योंकि किस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं। जीके का तो अपन देख चुके हैं, फर्स्ट पेपर तो है ना, जो 16 तारीख को लगी थी लाइब्रेरियन की, उसका पेपर फर्स्ट था 100 जीके वगैरह का ना, वो देख चुके हैं। अब ये इनका सब्जेक्ट का था, तो इसमें मैंने से क्वेश्चन देख चुके हैं। तो चलिए मिलते हैं कोई और वीडियो में, धन्यवाद।